हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको कि हम डेली यूज़ करते हैं, और अगर इन कामों को हम कुछ टिप्स एंड हैक्स के थ्रू करें तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो ऐसे ही टिप्स लेकर के आ चुकी हूँ जो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला टिप है साड़ी को लेकर। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि इस तरह की जो हैवी वर्क वाली साड़ी होती है ना, जो स्टोन वाली होती हैं, इनको हमें हैंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब हम इनको हैंग करते हैं तो देखिए इस तरह से कभी एक पार्ट छोटा हो जाता है तो कभी दूसरा। तो इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करें कि हमारी साड़ी जो है बढ़िया से सेट रहे, बिल्कुल भी बिगड़े नहीं। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसका जो एक पार्ट रहता है ना, लास्ट वाला जो नीचे का साइड रहता है या फिर ऊपर का, इस तरह से देखिए हमें अच्छे से सेट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी इसकी मैचिंग का पेटीकोट या फिर ब्लाउज़ है वो भी हमें इसी में लगा देना है। और उसके बाद हमें नीचे के साइड से इस तरह से मोड़ना है और दूसरा पार्ट हमें इस तरह से एक साइड दूसरे साइड मतलब निकाल देना है। तो इस तरह से ही हमारा एक पैकेट सा बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से हैवी वर्क वाली साड़ियाँ जो है ना, बिल्कुल भी बिगड़ेंगी नहीं। आप जैसा इनको हैंग करोगे ये वैसी की वैसी ही बनी रहेंगी। तो बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, जब भी आपको इस तरह की साड़ियाँ ऑर्गेनाइज़ करनी है तो आप इस टिप को यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से ये हमारा छोटा सा पैकेट बन जाता है, ज़्यादा अलमारी में स्पेस भी नहीं लेता है। तो उम्मीद करती हूँ ये साड़ी वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलते हैं अपने अगले टिप की तरफ। तो इस समय जो है वेडिंग सीज़न चल रहा है और हम सभी लेडीज़ जो हैं इस तरह का मांग टीका या फिर जो भी चीज़ें हैं ना वियर करते हैं। तो मांग टीका में हमें एक प्रॉब्लम आती है, जब भी हम इसको इस तरह से अपने फोरहेड पर लगाते हैं तो क्या होता है कि इस तरह से देखिए स्लिप होता रहता है और कभी कभी ये पलट जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसको हम कैसे सेट करें, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा टिप है। आपको लेना है डबल साइडेड टेप, और इस टेप का हमें छोटा सा टुकड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटा सा लेना है। और इसको लेने के बाद हमें जो भी मांग टीका हम यूज़ करेंगे ना, उसके अंदर साइड हमें लगा देना है। और इसका जो ऊपर वाला पेपर है इसको भी हमें हटा देना है। इस तरह से हटाने के बाद अब आप इसको अपने फोरहेड पर इस तरह से अच्छे से सेट कर दीजिए। बिल्कुल भी ये निकलता नहीं है। देखिए मैं आपको खींच के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो जब भी आपको मांग टीका वियर करना है तो आप इसी टिप को यूज़ कर सकते हो। अंदर से ये दिखाई भी नहीं देता है और बढ़िया से सेट रहता है। कितना भी आप डांस वगैरह करें या कुछ भी करें, ये बिल्कुल भी टस से मस नहीं होने वाला है। तो बस हमें छोटा सा काम करना है, इस तरह से लेना है डबल साइडेड टेप, अंदर के साइड लगा देना है और बस हमारा काम फ्री में हो जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे हैक्स को यूज़ करके हम अपना काम आसान बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मांग टीका वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगला टिप है हमारा बेडशीट को लेकर। तो फ्रेंड्स, होली आने वाली है और हम सभी लोग अच्छे से बेडशीट को बिछाना पसंद करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा भी इधर से उधर इस पे उछलते कूदते हैं तो क्या होता है कि इस तरह से बेडशीट का हाल हो जाता है। तो इसको हम कैसे सेट करें, तो इसके लिए देखिए जो भी बेडशीट आपको बिछानी है, आप क्या कीजिए, इसके कॉर्नर को हमें पकड़ना है और इस तरह से कॉर्नर पे पकड़ने के बाद हमें इसमें गांठ लगानी है। तो इस तरह से देखिए हमें चारों कॉर्नर, जो भी बेडशीट के चार कॉर्नर होते हैं ना, सब पे हमें यही काम करना है। और आप क्या कर सकते हो, इसको बेडशीट को बेड पे अच्छे से फैलाने के बाद भी इन गांठ को लगा सकते हो, या फिर आप पहले से इनको जो है मेज़र कर लीजिए, उसके बाद इस गांठों को लगा लीजिए। और लगाने के बाद हमें क्या करना है, तो देखिए इस तरह से मैंने जो है सारे कॉर्नर पे गांठ को लगा लिया है। अब हमें अपने बेड पर इसे जो है फैलाना है। जैसे हम चादर को बिछाते हैं सेम तरीके से हमें इसको बिछा देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी चादर जो है ना, आप देखोगे बहुत ही अच्छे से सेट होगी। तो इस तरह से देखिए हमें इसको फैला के पहले कॉर्नर पे सेट कर लेना है। तो मतलब जितने भी चार कॉर्नर होते हैं ना, सारे कॉर्नर पे हमें अच्छे से इसको फैला देना है। और अगर आपको लग रहा है कि गांठ जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस में लग गई है, तो आप इसको खोल के छोटा भी बना सकते हो, मतलब चादर का स्पेस जो है आप बढ़ा भी सकते हो। तो इस तरह से चादर हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो जाती है, बिल्कुल भी निकलती नहीं है। कितनी भी स्लिप वाली चादर बिछाएं आप या फिर कॉटन की, कोई भी नहीं निकलती है। तो यहाँ पर देखिए जो गांठ है ना, इसको हमें इस तरह से गद्दे के नीचे कर देना है। और इस तरह से जितने भी हमारे कॉर्नर हैं ना, सारे कॉर्नर पे हमें सेम यही काम करना है। तो इस तरह से ये गांठ बढ़िया से नीचे सेट हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं निकलती है।
तो इस तरह से तो हमारी बेडशीट सेट हो गई, लेकिन जो ये बीच में रहता है ना, ये साइड निकला रहता है, इसको अंदर करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे नेल्स में कभी-कभी जो है लग जाता है तो पेन होने लगता है। तो आपको क्या करना है, कॉम्ब लेना है और कॉम्ब की हेल्प से इस तरह से देखिए हमें साइड साइड में इसके दबाते जाना है। तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। इस तरह से जब आप करोगे तो आपके हाथों में भी पेन नहीं होगा। मतलब कभी-कभी ये जो वुडन की चीज़ होती है ना, हमारे हाथों में लग जाती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेगी और बढ़िया से जो है चादर सेट भी हो जाएगी। तो जितने भी कॉर्नर हैं आपको सेम इसी तरह से जो है कॉम्ब को यूज़ करना है। और कॉम्ब तो हम सभी के पास होते ही हैं, तो कोई भी पुराना कॉम्ब ले सकते हो या फिर आप यूज़ कर रहे हो वो भी कॉम्ब ले सकते हो, क्योंकि इसको हमें उल्टा करके ही लगाना है। तो इस तरह से अब आप देखिए इसका फाइनल लुक, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। बिल्कुल भी साइड से जो है निकला हुआ नहीं रहता है चादर। और इस तरह से देखिए अच्छे से हमारी चादर सेट हो जाती है। बच्चे कितना भी उछलें कूदें, बिल्कुल भी ये नहीं निकलने वाली है। तो बस हमें चादर में 4 गांठ लगानी है और एक कॉम्ब की हेल्प से हम इसको बढ़िया से सेट कर पाएंगे। तो हो गया ना फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ एकदम फ्री में। तो जब भी आप चादर को बिछाएं इस तरह से बिछाएं, अब बच्चे इसमें कितना भी उछलेंगे कूदेंगे, ये बढ़िया से सेट रहेगी। 1 से 2 दिन आप इसको बिल्कुल भी आपको इसे छूना नहीं पड़ेगा, अच्छे से ये सेट रहेगी। तो इस तरह से हमारा काफ़ी सारा समय बच जाता है। हम डेली का डेली चादर को जो है ना बार बार सही करते हैं, तो वो काम हमें नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह से जो ये सिराने के साइड होता है ना, इस तरफ भी आप कॉम्ब की हेल्प से इसको अंदर के साइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी हम हाथों का यूज़ करते हैं, तो हमारी फिंगर जब नीचे के साइड जाती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी फिंगर में पेन होने लगता है। तो आप कॉम्ब का यूज़ करके बहुत ही आसानी से इसको सेट कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ ये चादर वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अगला टिप है हमारा पिलो को लेकर। तो क्या होता है कि चादर को तो हमने अच्छे से सेट कर लिया, लेकिन अगर हम पिलो को अच्छे से ना रखें तो ये हमारे जो है बीमारी का कारण बन सकता है। तो इसको हमें क्या करना है, देखिए कभी-कभी जब हम इसको यूज़ करते रहते हैं तो इसका जो अंदर का रुई रहता है ना, वो कभी-कभी एक पास हो जाता है, इकट्ठा सा हो जाता है। तो हम इसको जब रखते हैं अपने हेड के नीचे तो हमारा हेड जो है ऊँचा-नीचा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो है नेक में पेन होने लगता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरह से जब भी आप सो के उठें, आप डेली का नियम बना लीजिए, इस तरह से हमें जो है पिलो में इस तरह से हाथ को लगाना है। इससे क्या होगा कि कॉटन जो है अच्छे से बराबर हो जाएगी, बिल्कुल भी इधर-उधर फैली नहीं रहेगी। तो इस तरह से जब आप करोगे तो बढ़िया से पिलो बराबर हो जाएगा और जब आप इसको यूज़ करोगे तो आसानी से यूज़ भी कर पाओगे। तो बस हमें डेली थोड़ा-सा इसको इस तरह से कर देना है, इससे कॉटन जो है अच्छे से सेट हो जाती है और हमारे यूज़ करने लायक बनी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। इस तरह से जब हम छोटे-छोटे टिप्स को यूज़ करेंगे ना, तो हम बीमारियों से भी दूर रहेंगे। वैसे भी डॉक्टर बोलता है कि जो है पिलो को हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, यूज़ भी कर रहे हो तो पतला यूज़ करना चाहिए। तो आप इस टिप को यूज़ कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।